किसान साथियों नमस्कार। गन्ने की खेती में बुआई के समय पोषक तत्व प्रबंधन और सामान्य कृषि प्रथाएं। किसान साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में गन्ने की खेती में बुआई के समय पोषक तत्व प्रबंधन और सामान्य कृषि प्रथाओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही गन्ने की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए महाधन के गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों के उपयोग पर चर्चा करेंगे, ताकि किसान भाई महाधन के गुणवत्तापूर्ण खादों का उपयोग करके गन्ने की अधिक उपज प्राप्त कर सके। गन्ने की फसल में सामान्यतः कृषि प्रथाएं। किसान भाइयों, अब हम सर्वप्रथम गन्ने की फसल में उत्पादन को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों एवं सामान्य कृषि प्रथाओं पर चर्चा करेंगे। गन्ना बहुत ही सुरक्षित, महत्वपूर्ण, बहुवर्षीय व अधिक मुनाफा देने वाली नगद फसल है। गन्ना की फसल गुड़ व चीनी का प्रमुख स्रोत है। विश्व में गन्ना व चीनी उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। देश में गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में प्रमुखता से की जाती है। उपयुक्त जलवायु। गन्ना गर्म एवं नम जलवायु और यह एक लंबी अवधि की फसल है। गन्ने के सर्वोत्तम जमाव के लिए 26 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त है। बढ़वार के लिए 32 से 37 डिग्री तापमान उत्तम होता है। तापमान 15 डिग्री से कम और 45 डिग्री से अधिक होने पर फसल की बढ़वार नहीं होती। मिट्टी का प्रकार। दोमट मिट्टी से चिकनी दोमट तथा काली भारी मिट्टी जिसमें पानी का अच्छा निकास हो गन्ने हेतु सर्वोत्तम होती है। 6.5 pH मान वाली भूमि गन्ने की फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। गन्ने की फसल में अम्लीयता एवं क्षारीयता को सहने की क्षमता होती है, अतः इसकी खेती 5 से 8.5 pH मान वाली भूमि में आसानी से की जा सकती है। खेत की तैयारी। गन्ना बहुवर्षीय फसल है। इसके लिए खेत की गहरी जुताई के पश्चात 2 बार कल्टीवेटर व आवश्यकता अनुसार रोटावेटर व पाटा चलाकर खेत तैयार करें। मिट्टी भुरभुरी होना चाहिए, इससे गन्ने की जड़ें गहराई तक जाएगी और आवश्यक पोषक तत्व अवशोषण करेगी। बुआई का समय। उत्तर भारत में मुख्यतः फरवरी मार्च में गन्ने की बसंतकालीन बुआई की जाती है। गन्ने की अधिक पैदावार लेने के लिए सर्वोत्तम समय अक्टूबर नवंबर से बसंतकालीन गन्ना 15 फरवरी मार्च में लगना चाहिए। उत्तर भारत में बुआई का विलंबित समय अप्रैल से 16 मई तक है। गन्ना बीज का चुनाव। कम से कम 9 से 10 माह की उम्र का गन्ना ही बीज के लिए उपयोग करें। गन्ना बीज उन्नत जाति, मोटा, ठोस, शुद्ध व रोग रहित हो। गन्ने की आँख पूर्ण विकसित तथा फूली हुई हो। उसी गन्ने के बीज का उपयोग करें जिस गन्ने की छोटी पोरी हो, आँख अंकुरित हो या जड़ें निकली हो। ऐसा गन्ना बीज के लिए उपयोग न करें। बीज दर एवं वितरण। सामान्यतः गन्ने की बुआई में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेमी से लेकर 60 सेमी विलंब से गन्ना बुआई की दशा में कम सिंचाई की उपलब्धता तक रखी जाती है। पंक्ति से पंक्ति के मध्य 90 सेमी दूरी रखने एवं 3 आँख वाले टुकड़े बोने पर लगभग 15,000 टुकड़ों की अथवा गन्ने की मोटाई अनुसार लगभग 25 से 30 क्विंटल बीज गन्ना प्रति एकड़ की दर से एक पंक्तियों के मध्य की दूरी 60 सेमी रखने तथा 3 आँख वाले टुकड़े बोने पर लगभग 22,500 टुकड़ों की अथवा गन्ने की मोटाई अनुसार 30 से 40 क्विंटल गन्ना बीज की प्रति एकड़ आवश्यकता होती है। बुआई की अवधि व बीजोपचार। उत्तर भारत में गन्ने की बुआई मुख्यतः समतल और नाली विधि से की जाती है। समतल विधि 90 सेमी की दूरी पर 7 से 10 सेमी गहरे देसी हल से खूड़ बनाए और खूड़ों में गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े जिनमें 2 से 3 आँखें हो, उनकी बुआई सिरे से सिरा मिलाकर की जाती है। नाली में 90 सेमी की दूरी पर 45 सेमी चौड़ी 15 से 20 सेमी गहरी नाली बना ली जाती है एवं नाली में बीज को सिरे से सिरा मिलाकर बुआई की जाती है। गन्ने की आँखें आजू बाजू में हो, ऐसा रखें दोनों आँखें नाली की बगल की तरफ रहनी चाहिए। बुआई के समय खूड़ में पहले उर्वरक डालें, उसके बाद गन्ने का बीज की बुआई करें। बोने से पूर्व गन्ने के 2 अथवा 3 आँख वाले टुकड़े काटकर कम से कम 2 घंटे पानी में डुबो लेना चाहिए। तदुपरांत एरीटोन 250 ग्राम या कार्बनडाइजिम 100 ग्राम, क्लोरोपेरिस 300 मिली 100 लीटर पानी में घोल बनाकर बीज के टुकड़ों को 10 मिनट तक घोल में डुबोकर उपचारित करें। सिंचाई। नमी की कमी की दशा में बुआई के 20 से 30 दिन के बाद एक हल्की सी सिंचाई करने से अपेक्षाकृत अच्छा जमाव होता है। ग्रीष्म ऋतु में 15 से 20 दिनों के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। वर्षा काल में गन्ने की बढ़वार होती है, अतः 20 दिन तक वर्षा न होने पर एक सिंचाई करना उपयोगी माना जाता है। सूखी पत्ती बिछाकर नमी को सुरक्षित रखना उपज के दृष्टिकोण से लाभप्रद है। खरपतवार नियंत्रण।
सिमेजिन 50 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जमाव पूर्व व जमाव के उपरांत प्रयोग करें। आइसेप्लेनोटॉक्स मोथा एक बीजपत्रीय खरपतवारों के प्रभावी सुनियंत्रण हेतु 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जमाव पूर्व व पश्चात छिड़कना चाहिए। एट्रोजीन 1 किलोग्राम प्रति एकड़ जमाव पूर्व तथा 2,4-D 600 ग्राम प्रति एकड़ जमाव पश्चात छिड़कने से अधिकांश एक बीजीय पत्रीय एवं द्विबीजीय पत्रीय नष्ट हो जाते हैं। अंत फसल बसंतकालीन गन्ने में 2 पंक्तियों के बीज में मूंग, उर्द, लोबिया, भिंडी, लौकी, तुरई, खीरा, ककड़ी इत्यादि की फसल ली जा सकती है, जिसमें अलग से खाद पानी नहीं डालना पड़ेगा और अतिरिक्त आय भी किसान भाइयों को हो जाती है। अतः गन्ने की बुआई के समय खाद की मात्रा प्रति एकड़ मादन स्मार्टेक 12-32-16 110 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया 40 किलोग्राम प्रति एकड़ 30 किलोग्राम मादन कैल्शियम नाइट्रेट और मादन सल्फेट FRT 15 किलोग्राम प्रति एकड़ मादन मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुआई के समय उपयोग करें। नोट: अधिकांश किसान भाई गन्ने की फसल में DAP यूरिया एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग करते हैं। सल्फर, जो कि गन्ने की फसल में चौथा आवश्यक पोषक तत्व है, जिस पर किसान भाई प्राय ध्यान नहीं देते हैं, जिसके फलस्वरूप गन्ने की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मिट्टी चढ़ाना: गन्ने के थानों की जड़ पर मिट्टी चढ़ाने से जड़ों को सघन विकास होता है। इससे दूर से निकले कल्लों का विकास रुक जाता है और वर्षा ऋतु में फसल गिरने से बच जाती है। मिट्टी चढ़ने से स्वतः निर्मित नालियाँ वर्षा में जल निकास का कार्य भी कर सकती है। अतः अंतिम जून में एक बार हल्की मिट्टी चढ़ाना तथा जुलाई में अंतिम रूप से पर्याप्त मिट्टी चढ़ाकर गन्ने को गिरने से बचाकर अच्छी फसल ली जा सकती है। गन्ने की बंधाई: जब गन्ने 2.5 मीटर से अधिक लंबे हो जाते हैं तो वर्षकाल में गिर जाते हैं, जिससे उसके रसोगुण पर विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। अतः गन्ने के थानों को गन्ने की सूखी पत्तियों से ही लगभग 100 सेमी ऊंचाई पर जुलाई के अंतिम सप्ताह में तथा दूसरी बंधाई अगस्त में पहली बंधाई से 50 सेमी ऊपर तथा अगस्त के अंत में एक पंक्ति के 2 थान में दूसरी पंक्ति के एक थान से और इस क्रम को पलटते हुए त्रिकोणात्मक बंधाई करनी चाहिए। गुड़ाई: गन्ने में पौधों की जड़ों को नमी व वायु उपलब्ध कराने तथा खरपतवार नियंत्रण के दृष्टिकोण से गुड़ाई अति आवश्यक है। सामान्यतः प्रत्येक सिंचाई के पश्चात एक गुड़ाई की जानी चाहिए। गुड़ाई करने से उर्वरक भी मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाता है। गुड़ाई के लिए किसी फावड़ा या कल्टीवेटर का प्रयोग किया जा सकता है। बुआई के समय पोषक तत्व प्रबंधन: अगर उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की जांच के उपरांत किया जाए तो उससे कम लागत में अच्छी उपज ली जा सकती है। खेत में 4 से 5 टन प्रति एकड़ की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट फैलाकर जुताई के समय बुआई पूर्व मिट्टी में मिला देना चाहिए। उत्तर भारत में गन्ने के सर्वोत्तम उत्पादन के लिए औसत प्रति एकड़ तत्व 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 35 किलोग्राम फास्फोरस तत्व, 30 किलोग्राम पोटाश तत्व एवं 30 किलोग्राम कैल्शियम, 15 किलोग्राम सल्फर व 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस, पोटाश एवं कैल्शियम की पूरी मात्रा बुआई के समय डाल देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की मात्रा 2 बार में फुटाव होने के समय और वर्ष शुरू होने से पहले देना चाहिए। तो किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरे किसानों को भी इसके बारे में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आप ऐसी जानकारी प्राप्त कर सको। धन्यवाद।